अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर हूँ इस हफ्ते की किताब के साथ। किताब का नाम है 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, युवल नोआ हरारी। ये प्रोनाउंस करते हुए हमेशा मैं स्ट्रगल करता हूँ। इनकी ये किताब है। ये किताब मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, मगर अभी कुछ दिन पहले मैंने इसको दोबारा पढ़ना शुरू किया है। और ये जिस टाइम में हम रह रहे हैं आजकल, ये कोरोना, लॉकडाउन, आइसोलेशन, पेंडेमिक, क्राइसिस, लोगों का इतनी बड़ी तादाद में हलाकत होनी, उससे भी ज़्यादा इकोनॉमीज़ को नुकसान होना, ज़िंदगी का रुक जाना, इस सारे में लोग जो हैं वो सवालात के जो जवाब हैं उनके लिए अब साइंटिस्ट की तरफ, पढ़े लिखे लोगों की तरफ, एक्सपर्ट्स की तरफ रुख कर रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी, दुनिया, इंसानियत अब किस तरफ जाएगी। रिसेंटली अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हो तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपर्ट इसमें उभर के सामने आए हैं वो हरारी हैं। हरारी उससे पहले बहुत ही मकबूल हो गए थे। दो किताबें इन्होंने लिखी, सेपियंस और होमो ड्यूस। बुनियादी तौर पे हरारी जो हैं वो हिस्टोरियन हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, वैसे इसराइल में पढ़ाते हैं। ये किताब सादा है, ये किताब सलीस है, मुअस्सर है और हमारी ज़िंदगी और हमारी दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है और उसकी जो हालात हैं उससे हम क्या सबक सीख सकते हैं, उसके बारे में ये बेस्ट किताब है। मैं तो कहूँगा हर पढ़े लिखे आदमी को ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे ज़्यादा अक्लमंदाना, दानिशमंदाना एनालिसिस मैंने नहीं देखा। अच्छा, जब हम कहते हैं कि एनालिसिस बड़ा आला है, तज्जिया है ना, वो बड़ा आला है, तो वो हम क्यों कहते हैं? देखिए, सारे एनालिसिस जो होते हैं ना वो कुछ एजम्पशन या मफरूज़ों की बुनियाद पे होते हैं। उन मफरूज़ों में अगर जान ना हो तो एनालिसिस में भी जान नहीं रहती। तो एनालिसिस में कंसिस्टेंसी, लॉजिक तब आती है जब आपके मफरूज़े सही हों। अब इसके मफरूज़े क्या हैं? अक्सर लोगों को वैसे बाहिर हुए कहूँ कि हम किताब पढ़ते भी हैं, लेकिन मैं किससे पूछूं कि यार किताब अक्सर पढ़ते हैं, इसकी जम्पशंस क्या है, तो वो उनको बाय मतलब पीसेस में ये तो याद होता है कि ये फ़लाँ बात भी की थी, फ़लाँ बात भी की थी, लेकिन जो लार्जर पॉइंट है जो कि उस किताब का लेसन है वो अक्सर हम मिस कर देते हैं। इस किताब का जो बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशंस है ना, वो मेरी नज़र में दो हैं। हरारी ने भी वैसे यही कहा है। एक ये है कि दुनिया में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन है, जो इनोवेशन की स्पीड है, वो अनस्टॉपेबल है, वो अब रुकने वाली नहीं। दुनिया में डेटा की एनालिसिस, प्रोसेसिंग, एआई अब इतनी तेज़ हो गई है कि वो उसकी जो इनोवेशन की स्पीड है वो इस तरह है कि मतलब 10 सालों में वो 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब 50 साल ऐसे लगते हैं जैसे टेक्नोलॉजी के लिए कि जैसे कोई गारों का ज़माना था। यानी इस कमरे जितना बड़ा कंप्यूटर होता था जिसमें एक आप लगा के चले आते थे प्रोसेसिंग की कमांड और हफ्ते बाद आया करते। एक चीज़ है इंफॉर्मेशन का रेवोल्यूशन, दूसरा वो कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन। डीएनए, स्टेम सेल रिसर्च, उसके साथ साथ मेमोरी के साथ जो इनोवेशंस हो रही हैं, उसके साथ साथ जो एडवांस एनालिसिस हो रहे हैं बीमारियों के बारे में, और ये जो बायोटेक का रेवोल्यूशन कहते हैं, ये अब जुड़ जाता है जो पेंडेमिक है उसके साथ। तो हरेरी का जो काम है बुनियादी तौर पे सेपियंस और होमो ड्यूस में, वो हिस्ट्री ऑफ लाइफ है कि लाइफ कैसे कैसे इवॉल्व हुई। तो अगर हम आज ऐसे हैं तो इसकी कोई वजह है। तो इस सिलसिले में फिर ये आजकल के हालात में इनका जो एनालिसिस है ना वो मोस्ट रेलेवेंट हो जाता है। तो दो बड़ी अजम्पशंस हैं। एक ये कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन है वो रुकने वाला नहीं। दूसरी ये कि बायोटेक्नोलॉजी की जो स्पीड है वो भी कम होने वाली नहीं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं ये मिलकर 21st सेंचुरी को डिफाइन करती हैं। और इसके जो लेसन्स हैं, जिसको इन्होंने 21 लेसन्स कहे, सिर्फ वो गालिबन 21 को 1 से जोड़ने के लिए है। वो 15 भी हो सकते हैं, वो 20 भी हो सकते हैं। वो बड़े प्रोफाउंड हैं और वो बड़े इम्पैक्टफुल हैं और उसका बहुत ज़्यादा असर है। अब अगला सवाल ये है कि वो जो लेसन्स हैं उसकी थीम क्या है। जो लेसन्स है ना उसकी सबसे बड़ी जो थीम है ना वो बड़ी दिलचस्प है। वो है रेलेवेंस।
वो हरारी ये कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में आप अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, ये नहीं होगा सिर्फ अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, इररेलेवेंट हो जाएंगे। लोग बेरोजगार नहीं होंगे, बेमकसद हो जाएंगे। और लोग नहीं होंगे, कम्युनिटीज होंगी, सोसाइटीज होंगी, मुल्क इररेलेवेंट हो जाएंगे। और इस इररेलेवेंस में वो इसके रिएक्शन के तौर पर वो फिर एक्सट्रीम कदम उठाएंगे, वायलेंस करेंगे, फोर्स यूज करेंगे। और हम आजकल भी अपने इर्द गिर्द अगर देखें, मुझे तो ये बहुत अपील की ये बात कि हमारे यहाँ जो स्ट्रगल है मुख्तलिफ लोगों की या हम सब की अपनी भी, वो रेलिवेंट रहने के लिए। लोगों का ये मसला कम है, काफ़ी लोगों का है कि वो रोज़गार क्या होगा, खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मसला है वो रेलिवेंट ही नहीं। और और दुनिया की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसका वो मुकाबला नहीं कर सकते, तो वो रेलिवेंट रहने के लिए फिर बहुत एक्सट्रीम मेजर्स जो हैं या इंतहाई इकदाम जो हैं वो करते हैं। तो एक तो इसका जो लेसन्स की जो थीम है कि रेलिवेंस आइंदा आने वाले दिनों में उसकी डेफिनेशन ही बदल जाएगी। दूसरी जो अहम थीम ये है कि दुनिया जो है वो डेटा पर इस तरह चलेगी और इस तरह चल रही है कि जो जमहूरियत है, जो रूल ऑफ लॉ है, जो राइट्स हैं, जो ओपिनियंस हैं, उसकी हालत, उसकी शक्ल ही बदल जाएगी। बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये मुल्कों से बड़ी हो जाएंगी, हो रही हैं ऑलरेडी। और आप लोगों को इस तरह फॉलो करेंगे कि गोया एक बंदा सोया, जागता, उठता, बैठता, उसकी हर चीज़ कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रही है, उसकी हर चीज़ मार्केट हो रही है, उसकी हर चीज़ जो है वो टारगेट हो रही है, फोकस हो रही है, चाहे उसको स्टेट कर रही है, चाहे उसको कंपनीज कर रही हैं। इसके अंदर आप सबके सामने है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या आजकल रोल है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो एडवांस फॉर्म है वो एक लंबी डिस्कशन है कि जिस एज में हम ज़्यादातर रह रहे थे वो बेसिकली मशीन लर्निंग थी। तो मशीन लर्निंग का ये था कि मशीनों को प्रोग्राम हम इंसान करता था और वो परफॉर्म करती थी। ऑन द अदर हैंड अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये होगी कि मशीनों के अंदर एक ऐसी इंटेलिजेंस आ जाएगी कि उनको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, वो अपने आप को खुद ही लर्न करा के नई सूरत हाल के मुताबिक एडजस्ट कर लिया करेंगी। इसके जो नताइज हैं वो खौफनाक भी हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम भी हैं, उसके साथ साथ प्रोडक्टिव भी हैं। तो 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी जो है, अगर आप दुनिया में आजकल जो दुनिया है, इफ़ यू वांट टू मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड, if you want to see the challenges, or if you want to really understand that where the world is going, this book is a must read. उसके बाद जो हरारी के प्लस क्या हैं एज ए किताब के, तो हरारी के प्लस ये हैं कि एक तो उनकी ज़ुबान बड़ी सादा है, इतनी सादगी के साथ वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। दूसरे इनका एक प्लस ये है कि ये हैं तो बुनियादी तौर पे हिस्टोरियन, लेकिन जो 3-4 सब्जेक्ट्स हैं ना उन पे इनकी बड़ी कमांड है। एक उनमें बायोलॉजी है, एक उसमें टेक्नोलॉजी है, इवन पॉलिटिक्स पे इनकी बड़ी कमांड है। तो जब ये डिस्कस करते हैं ये चीज़ें टेररिज्म की, वायलेंस की, तो वो उसको बड़ा इंटरलिंक कर देते हैं। फिर आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि हरारी जो है ये बायस और प्रेजुडिस फ्री हैं, क्योंकि जो सोशल साइंस का एनालिसिस है ना वो बड़ा रिस्की होता है, बंदा कोई ना कोई डंडी मार लेता है। अब मतलब आपको फ्रैंकली बताऊं कि ये यहूदी पैदा हुए हैं और इसराइल में रहते हैं, लेकिन जब ये मिसालें देते हैं तो ये जो अपना फेथ है उसको पहले क्रिटिक करते हैं और जो अपने मुल्क की जो पॉलिसीज़ हैं उनको क्रिटिसाइज करते हैं फॉर द सेक ऑफ इट, नहीं ऑन मेरिट, कि जनाब ये काम इन्होंने गलत किया है। तो ये एक समझिए कि इंटेलेक्चुअल, क्योंकि मैंने भी जब पहली दफ़ा ये पढ़ा तो मैं भी थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था कि यार देखे बंदा उसमें इसराइल में रहता है तो बाकी तो बातें ठीक करेगा लेकिन अपनी बात में थोड़ी डंडी मारेगा, मगर वो नहीं, वो सबसे पहले उसी को क्वेश्चन कर रहे हैं और जो अपना कल्चर है उसको भी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी में भी ये यकीनन पास होते हैं। और आजकल अगर आप देखिए इंटरनेशनल मीडिया तो आपको जो सबसे ज़्यादा स्कॉलर हु इज़ मेकिंग सेंस, हु इज़ हैविंग एन इम्पैक्ट एंड हु इज़ बीइंग लिसन टू, तो वो हरारी ही हैं।
तो बाकी सेपियंस और होमोडियस भी पढ़िए। मैंने सेपियंस का रिव्यू भी करना है, लेकिन मैं उसको बस आजकल पीछे पड़ी हुई है, पिछली मतलब पीछे साइड पे पड़ी हुई है, रिसेंटली सामने मैंने नहीं उसको किया। तो उसके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि आप ये किताब ज़रूर पढ़ें, मस्ट रीड है, ईजी, और आपको दुनिया का सेंस देगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।